मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम आणवोपाय के तीसरे सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पिछले सूत्र में भेद ज्ञान की बात की गई कि एक सामान्य व्यक्ति भेद ज्ञान को सच मानकर ही व्यवहार करता है, उसी के अनुसार जीवन जीता है और इस भेद ज्ञान को बंधन कहा गया। अब देखते हैं कि ये भेद ज्ञान मान्यता है या वास्तविक है, इसका सच क्या है। तो यह तीसरा सूत्र इसी सत्यता की जांच की तरफ संकेत करता है और कहता है कि कलादीनाम तत्वानाम अविवेको माया, अर्थात नाम रूप को तत्व मानना अविवेक है और यही अविवेक माया है। नाम रूप अर्थात सभी अनुभव, शरीर, मन और जगत के अनुभव, और तत्व अर्थात सत्य। तो देखते हैं कि सत्य की जांच कैसे करते हैं। तो आप देखिए कि आप अपने दैनिक जीवन में सत्य की जांच कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कोई बात या कोई चीज़ सत्य है या झूठ है। तो आप पाएंगे कि जो बदलता नहीं उसे सत्य माना जाता है। यानी सत्य जो होता है वो अपरिवर्तनीय होता है, अटल होता है। जो बार बार बदल जाता है उसे हम झूठ कहते हैं। जैसे पानी की लहरों में लहरों का आकार बदलता है पर पानी नहीं बदलता। मिट्टी के घड़े में घड़े का आकार कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा आकार भी हो सकता है, गमला भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं बदलती। तो इस तरह से आप पाएंगे कि तत्व या सत्य वो बदलता नहीं है। अब आप देखें कि ये नाम रूप यानी अनुभव, क्या ये बदलते हैं या नहीं बदलते। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सारे अनुभव, चाहे शरीर को ले लीजिए, जगत को ले लीजिए या मानसिक अनुभवों को ले लीजिए, ये निरंतर परिवर्तनशील हैं। शरीर निरंतर बदल रहा है। मानसिक में आप देखें तो भावनाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं, स्मृति आदि सब बदल रहा है। ये जो भवन इत्यादि हैं जो आपको स्थिर प्रतीत होते हैं वो भी सिर्फ एक भ्रम है। धीरे धीरे इनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो सभी अनुभवों को आप देखेंगे कि ये उत्पन्न होते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, इनका विकास होता है और फिर ये नष्ट हो जाते हैं। सभी इन 3 चरणों से होकर गुजरते हैं। तो जब ये बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सत्य नहीं है। तो सारे अनुभव मिथ्या ही है, भ्रम ही है। तो सत्य क्यों लगते हैं? क्योंकि ये परिवर्तन नियमित है और धीरे है, इतना धीरे कि हमारी इंद्रियां इसको पकड़ पाती हैं। तो नियमितता की वजह से और ये स्मृति में क्योंकि संचित हो जाती है ये अनुभव, तो फिर एक क्रम बन जाता है, स्मृति तुलना करने लग जाती है। इसलिए ये सत्य भासित होते हैं पर वास्तव में ये भ्रम ही है। जो इंद्रियां इन अनुभवों को दिखाती हैं वो भी सच नहीं दिखाती, वह सिर्फ परिवर्तन को सीमित करके प्रस्तुत करती हैं। आप देखेंगे कि यदि कुछ बदलता नहीं है तो वहाँ पे कोई अनुभव भी नहीं है। इससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि इंद्रियां परिवर्तन को ही पकड़ती हैं। जैसे कि नींद में अगर कुछ नहीं बदलता तो वहाँ कोई भी अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही परिवर्तन होने लगता है तो स्वप्न के रूप में अनुभव होने लगता है उसका। इस प्रकार सूत्र कहता है कि नाम रूप अर्थात शरीर, मन और जगत के अनुभव। तो नाम रूप और उनसे जो भी ज्ञान हो रहा है उस भेद ज्ञान को सत्य मानना अज्ञान है और यह अज्ञान ही माया है। तो इस तरह से माया जो है वो 2 स्तर पर भ्रम पैदा करती है। पहला कि वह सत्य को दिखाती नहीं, जो निराकार सत्य है, अपरिवर्तनीय, उसको छुपा लेती है क्योंकि उसका तो ज्ञान होता नहीं। इसी को शास्त्रों में प्रक्षेप या आवरण कहा गया है। यह माया का पहला गुण है, प्रक्षेप। और जो दिखाती है, जो दिख रहा है, जिसका ज्ञान हो रहा है,
उसके बारे में भी सच सच नहीं बताती, सही नहीं बताती, उसको भी कुछ और ही बनाकर प्रस्तुत करती है। तो उस वास्तव में तो वो क्या है, भ्रम है, लेकिन माया की वजह से वह सत्य प्रतीत होता है, सत्य भासित होता है। तो इसे कहते हैं विक्षेप। यह माया का दूसरा गुण है। तो जो जितना माया के प्रभाव में है यानी अज्ञान में है, और वह उतना ही संसार में फंसा हुआ है। तो ये था तीसरा सूत्र, जो कि नाम रूप की वास्तविकता को बताता है कि ये भ्रम है, सत्य नहीं है। और अब हम कल चौथे सूत्र पर चर्चा करेंगे, जो कि माया की नश्वरता के बारे में है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।